friends, welcome back to my channel Thoughts of Mind with Kunal. Today we have to study the first chapter of book Science, Matter in Our Surrounding. So let's start the video. As we look at our surrounding, we see the large variety of things with a different shape, size and texture. अगर हम अपने चारों तरफ देखें तो हमें बहुत तरह की वैरायटी दिखाई देती है, बहुत तरह की थिंग्स दिखाई देती है जिनकी डिफरेंट शेप, साइज़ और टेक्सचर होते हैं. Everything in this universe is made up of matter, which is scientists have named matter. इस यूनिवर्स, इस संसार के अंदर जितनी भी चीज़ें यानी जितने भी मटेरियल, जितने भी थिंग्स हैं वो किसी न किसी मटेरियल से बनी है और जिसे साइंटिस्ट ने नाम दिया है मैटर. द एयर वी ब्रीथ, हम सांस लेते हैं जिस एयर के अंदर. द फूड वी ईट, जो खाना हम खाते हैं. स्टोन, पत्थर, क्लाउड, स्टार्स, प्लांट्स एक्सेट्रा, एनिमल, स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर, पार्टिकल ऑफ सैंड, एवरीथिंग इज़ मैटर. यानी अगर इन शॉर्ट में बोलूँ तो विश्व के अंदर जितनी भी छोटी से लेकर बड़ी चीज़ें हैं वो सब मैटर होती है. वी कैन ऑल्सो सी एज वी लुक अराउंड दैट थिंग्स मैंशन अबव ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास. अगर हम अपने चारों तरफ तो देखें, हर थिंग कोई ना कोई स्पेस और मास ऑक्यूपाई करती है. यानी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम अपने पास में किसी भी चीज़ को देखते हैं, किसी भी थिंग को देखते हैं, चाहे वो बुक हो, चाहे वो पिलो हो, चाहे वो पेन, पेंसिल एक्सेट्रा कुछ भी हो, तो उसने कोई ना कोई स्पेस और मास ऑक्यूपाई किया होगा. इवन दैन अगर आप अभी स्टडी कर रहे हैं चैप्टर, तो आपके आसपास बुक, पेंसिल, बॉक्स होगा तो उसने कोई ना कोई स्पेस यानी उसने कोई ना कोई जगह घेर रखी होगी और मास डायरेक्टली मास को आप ले सकते हैं वॉल्यूम से, यानी उसका कोई वेट होगा. इन अदर वर्ड्स अगर मैं बोलूँ, मास को ही दूसरे वर्ड में कहा जाता है वॉल्यूम, जिसे हम वेट से अंदाज़ा लगा सकते हैं. सिंस अर्लियर टाइम, पुराने काल से यानी पुराने समय से ही ह्यूमन बीइंग ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग थिंग्स, यानी ह्यूमन बीइंग है, मनुष्य जो जाति है, वो अपने आसपास की थिंग को समझने की कोशिश कर रही है पुराने काल से ही. Earlier Indian philosopher classified matter in the form of 5 basic elements. अर्लियर यानी पुराने काल के जितने भी इंडिया के बहुत बड़ी बड़ी फिलोसोफर्स जो हुए हैं, उन्होंने मैटर को 5 बेसिक एलिमेंट में डिवाइड किया है, जिसे पंच तत्व कहा जाता है. और पंच तत्वों में कौन कौन सी चीज़ें आती है? एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर. तो इनसे ह्यूमन बॉडी बनी होती है. एयर हवा, अर्थ पृथ्वी, फायर अग्नि, स्काई आसमान या आकाश, वाटर पानी या जल. According to them, everything living or non-living thing was made up of these 5 basic elements. According to them, किसके अकॉर्डिंग जा रहा है? इसमें according to them बिलोंग करता है इंडियन फिलोसोफर को, और उसमें ये कह रहे हैं कि जितनी भी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग है वो मैटर यानी 5 बेसिक जो एलिमेंट है मैटर के, उससे ही मिलकर बनी है. एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर हैड अराइव्ड एट अ सिमिलर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. और एंशिएंट जो पौराणिक जितने भी ग्रीक फिलोसोफर जो हुए हैं, उन्होंने भी ये सेम क्लासिफिकेशन बताया है मैटर का, जो कि किसके बेसिस पे है? 5 तत्वों की बेसिस पे है. मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैव इन्वॉल्व 2 टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल नेचर. अब मॉडर्न साइंटिस्ट यानी जितने भी नए साइंटिस्ट हुए हैं, वो उन्होंने कहा है कि जो मैटर है वो 2 चीज़ों से मिलकर बना है, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी. इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट द मैटर बेस्ड ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल एक्सपेक्ट द मैटर वी हैव टू टेक इन द सब्सटेंटिव चैप्टर. अब इस चैप्टर के यानी आगे जो आने वाले टॉपिक है उसके अंदर हम फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे. लेकिन अब इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ मैटर क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है. मैटर स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन फर्दर नॉट बी डिवाइडेड. छोटे से छोटा पार्टिकल जिसको हम आगे डिवाइड ना कर सके उसे मैटर कहा जाता है. और अब आज के जो मॉडर्न साइंटिस्ट हैं, उन्होंने मैटर को 2 पार्ट्स में 2 क्लासिफिकेशन किए हैं उन्होंने मैटर्स के, जिसे फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे कहा जाएगा. तो मैं आपको बता देती हूँ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है. फिजिकल प्रॉपर्टी उसे कहा जाता है जो स्टेट के अंदर चेंज होते हैं लेकिन उनकी कोई केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर कुछ चेंज नहीं आता है. फॉर एग्जांपल आइस वाला एग्जांपल तो आपने सुन ही रखा होगा, अर्लियर क्लासेस में आपने पढ़ा होगा, तो आइस का एग्जांपल बहुत पॉपुलर है तो आपने सुना होगा. और केमिकल प्रॉपर्टी किसे कहते हैं? जिसके अंदर केमिकल सब्सटेंस में चेंज होता है, जो लैक्टोबैसिलस नाम से, जो जैसे कर्ड, दूध से कर्ड कैसे बनता है ऐसे. सो
आज हम इतनी बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आगे का जो टॉपिक है वो डालूँगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट। थैंक यू।